वीरों की धरती रही। यहाँ के सैनिकों ने देश की सुरक्षा और रक्षा में अपना सर्वोच्च बलिदान दिया। आज हम बात करेंगे परमवीर चक्र विजेता मेजर शैतान सिंह के बारे में, जिन्होंने चीन के खिलाफ हुए युद्ध में अपना बलिदान हंसते हंसते दे दिया। मेजर अदम्य साहस से भरे थे। उन्होंने 13 चीनी सैनिकों को मार गिराया और करीब 1300 चीनी सैनिकों को भारत की सीमा से खदेड़ दिया। देखिए, शूरवीरों की धरती जोधपुर, वीरता के साथ देशभक्ति का प्रतीक परमवीर चक्र विजेता मेजर शैतान सिंह, जिसके नाम से थर थर कांपता है चीन। राजस्थान की धरती सदियों से शूरवीरों की वीरता और बलिदान के साथ ही देशभक्ति के प्रतीक के रूप में पहचानी जाती है और इसी परंपरा को एक अमिट कड़ी के साथ मारवाड़ के सपूत परमवीर चक्र विजेता मेजर शैतान सिंह के नाम है, जिनकी शहादत ने न सिर्फ भारत की सेना बल्कि पूरे देश के इतिहास में एक स्वर्णिम अध्याय को भी जोड़ा था। जहां 1962 के भारत चीन युद्ध में लद्दाख की उन बर्फीली पहाड़ियों पर स्थित सबसे दुर्गम पोस्ट पर अपने 13 कुमाऊं रेजिमेंट के जवानों के साथ दुश्मनों के सामने डटे रहे। इस युद्ध में मेजर शैतान सिंह गंभीर रूप से घायल होने के बाद भी अपनी पोस्ट से पीछे नहीं हटे और अपने जवानों का हौसला अफजाई करते रहे। जहां उन्होंने उस दौर में कम संसाधन होने के बाद भी अपनी जांबाज शौर्य और पराक्रम से 1300 से अधिक चीनी सैनिकों को इस कदर खदेड़ा कि आज भी ये पोस्ट भारत की कमान में है। राजस्थान सदियों से बलिदान, देशभक्ति और वीर सपूतों की धरती के रूप में पहचाना जाता है और इसी कड़ी में जो है वो एक अमिट अध्याय जुड़ा रहा है परमवीर चक्र विजेता मेजर शैतान सिंह जी का, जिन्होंने 1962 के भारत चीन युद्ध में चीन के करीब 1300 सैनिकों को खदेड़ा। कह सकते हैं जिस प्रकार से जो न सिर्फ इस मारवाड़ के सपूत ने जो है वो पूरे जाबाजी के साथ में चीन के सैनिकों को खदेड़ा, बल्कि आज भी जो है इनके किस्से जो है वो कहीं इतिहास के पन्नों में दर्ज हैं। वही राजस्थान की राजपूताना संस्कृति में रन से पीछे न हटना और कर्तव्य को जीवन से ऊपर रखने का सबसे बड़ा धर्म भी माना गया है और मेजर शैतान सिंह ने अपनी सच्ची परंपरा का प्रतिनिधित्व करते हुए इस परंपरा को भी कायम रखा। माइनस में तापमान और भारी गोलीबारी के बीच उन्होंने अपना नेतृत्व छोड़ना स्वीकार नहीं किया और उनका एक ही संदेश था कि जब तक आंखें हैं, सांस है, पोस्ट नहीं छोड़नी है। और मेजर शैतान सिंह जी को उनकी असाधारण वीरता के लिए मरणोपरांत परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया, जो न सिर्फ एक सैन्य सम्मान था बल्कि आने वाली युवा पीढ़ियों के लिए भी ये साहस और त्याग के विरासत के रूप में पहचानी जाती है। 1 दिसंबर 1924 को मेजर शैतान सिंह का जन्म हुआ था। लेफ्टिनेंट कर्नल हेम सिंह जी के बेटे हैं शैतान सिंह। 1962 के युद्ध में दुश्मनों को धूल चटाई, लद्दाख के पहाड़ियों पर दिया साहस का परिचय, बर्फीली पहाड़ी रेजांग पोस्ट पर दी चीन को चुनौती, 13 कुमाऊं रेजिमेंट के जवानों ने दिया अदम्य साहस का परिचय। 120 सैनिकों की टुकड़ी के साथ आगे बढ़े शैतान सिंह। मेजर शैतान सिंह घायल होने के बाद भी नहीं हटे पीछे। 1300 से ज्यादा चीनी सैनिकों को खदेड़ा, 13 सैनिकों को मार गिराया, रेजांग पोस्ट को भारत के लिए किया सुरक्षित। लड़ते लड़ते वीर गति को प्राप्त हुए शैतान सिंह। सेवानिवृत्त कर्नल धनाराम सियाग और सेवानिवृत्त फ्लाइंग ऑफिसर नारायण सिंह जोधा ने भी एनडीटीवी से खास बातचीत करते हुए मेजर शैतान सिंह के शौर्य और बलिदान की कहानी कही। उन्होंने बताया कि हमें ये गर्व हो रहा है कि उन्हें शैतान सिंह जी के बारे में बात करने का अवसर मिल रहा है। 1 दिसंबर 1924 में मां जवाहर कंवर और पिता लेफ्टिनेंट कर्नल हेम सिंह जी के घर उनका जन्म हुआ था और इनका परिवार एक सैनिक परिवार रहा है और अपनी स्कूली और कॉलेज की शिक्षा पूरी करने के बाद जब वो सेना में अधिकारी के तौर पर गए तो उसके बाद उन्होंने 13 कुमाऊं कमीशन प्राप्त किया और उस दौरान जब चीन के इरादे खट्टे हुए और चीन ने जब हिंदी चीनी भाई भाई कहते हुए भारत पर आक्रमण कर दिया। कहा गया है कि बाणा सर कुण जान तो मारवाड़ धरा में एक नैन कियो सो गांव, सूर जलमिया शैतान सिंह नौखंडा में नाम। 1 दिसंबर सन 1924 को मां जवाहर कंवर और पिता लेफ्टिनेंट कर्नल हेम सिंह जी के घर पर एक सपूत का जन्म हुआ, जिनका नाम रखा गया शैतान सिंह। जब वो अपनी पढ़ाई वगैरह पूरी करके सेना के अंदर एक ऑफिसर के तौर पर गए तो
समय उपरांत उन्होंने 13 कमाऊ के अंदर कमीशन प्राप्त किया। और चार्ली उस समय जबकि चीन के इरादे खट्टे हुए, उन्होंने हिंदी चीनी भाई भाई कहते हुए देश पर जब आक्रमण कर दिया तो उस समय श्री शैतान सिंह जी की पोस्टिंग लेह लद्दाख के कौन सा चुशूल नहीं वो है रेजांगला पोस्ट पर उनके पोस्टिंग थी, जो कंपनी कमांडर थे। उस समय उस कंपनी के अंदर 120 सैनिकों के साथ वो देखरेख कर रहे थे। चीनी सेना के असंख्य सैनिक भारत पर हमला करने के इरादे से आगे बढ़ रहे थे और उस समय तक उस रेजांगला पोस्ट पर आर्टिलरी का भी सपोर्ट नहीं पहुंचा था। ऐसी स्थितियों में उन्हें कई बार आदेश भी मिला कि आप वापिस आ जाओ, क्योंकि ये चीनी सेना असंख्य है और आप सिर्फ एक कंपनी के। तो शैतान सिंह जी ने कहा कि मैं अपने आखिरी खून के कतरे तक, अपना आखिरी सांस तक अपनी धरा को नहीं छोड़ूंगा, और उन्होंने ऐसा ही किया। उनकी कंपनी में 120 जवानों ने चीन का डटकर सामना किया। उस दौरान चीन के अल्पसंख्यक सैनिक भारत पर हमला करने के इरादे से आगे बढ़ रहे थे और उसी दौरान रेजांगला पोस्ट पर आर्टिलरी का सपोर्ट भी नहीं पहुंच पाया था और उन्हें वापस आने का निर्देश भी मिला। लेकिन शैतान सिंह जी ने कहा कि मैं अपने आखिरी सांस और अपने खून के आखिरी कतरे तक अपनी धरा को नहीं छोड़ूंगा। उनके साथ 120 सैनिकों को उन्होंने हौसला अफजाई करते रहे और आखिरी दम तक लड़ाई की और 1300 से भी ज़्यादा चीनी सैनिकों को मार गिराया। लेकिन अंत के अंदर उन्होंने अपना सर्वस्व बलिदान करके इस देश की धरोहर को बचाए रखा। उसके बाद उस जगह पर चीनी सैनिकों के आने की कोई हिम्मत नहीं हुई और आज भी हम इस मारवाड़ के सपूत को, इस मारवाड़ के योद्धा को गौरव से याद करते हैं। अपने आखिरी दम तक लड़ाई की और 13 से भी ज्यादा चीनी सैनिकों को मार गिराया और फिर 1300 से ज्यादा चीनी सैनिकों को वहां से खदेड़ दिया। लेकिन अंत में उन्होंने अपना सर्वश्रेष्ठ बलिदान देकर देश की धरोहर को बचाए रखा और उसके बाद उस पोस्ट पर चीनी सैनिकों के आने की दोबारा हिम्मत नहीं हुई और आज वर्तमान में भी वो पोस्ट भारत के पास ही है। मेजर शैतान सिंह युवाओं के लिए एक आइकॉन की मिसाल है कि किस परिस्थितियों में उस टाइम कोई तकनीकी सहायता नहीं थी और कोई कम्युनिकेशन नहीं थे, पुराने तरह के वेपन थे और इस तरह के जो आजकल मॉडर्न ग्लेशियर टाइप के क्लोथिंग तो नहीं थे। फिर भी उन्होंने पश्चिमियों के अनुसार अपने आप को मतलब विजय प्राप्त की और संगठन युवा बच्चों को और संगठन देखना चाहिए कि संसाधन नहीं होते हुए भी कैसे आगे बढ़े और ये एक हमारे देश के लिए, समाज के लिए विशेष गौरव की बात है। अपनी पूरी बटालियन के साथ में जो है वो चीनी सैनिकों को इस कदर खदेड़ा कि आखिर जो वो पोस्ट थी वो आज भी जो है कह सकते हैं वो भारत के साथ है और कह सकते हैं निश्चित रूप से जिस प्रकार से मेजर शैतान सिंह जी का बलिदान जो है वो आज भी इतिहास के पन्नों में दर्ज है। जोधपुर से NDTV के लिए मुकुल परिहार।